क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हम देखेंगे तीन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:2। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, यानी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिए हुए हैं। जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों देते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे केस में जब गुडविल हो तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 फॉलोइंग इज दिया हुआ है। ये सब चीज़ बैलेंस शीट में क्या दिया है, दो चीज़ बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना। बैलेंस शीट में पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया है 6 लाख रुपये एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो 54,000, यानी जितने भी मैंने बताया था ना, जितने भी रिजर्व होते हैं सब डेबिट होते हैं। अगर क्लेम नहीं होता है तो ऑल पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, अगर क्लेम होता है तो उसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ 6 लाख था इन्वेस्टमेंट और रिजर्व कितना रखा 54,000। इनकेस अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाती है तो उसको यहीं से मैनेज किया जाता है, और बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट है। तो अगर बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो ये 54,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। अगर घटती है तो यहाँ से मैनेज किया जाता है और जितना बचता है तो वो बांटते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफ़र, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कितने पार्टनर्स हैं, 2A 2B 2C, कितना है 54,000। ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र होता है, ओल्ड रेशियो कितना था 4:3:2, 4/9 54,000। ठीक है, 3/9, फिर उसके बाद क्या है 54,000 2/9। ठीक, तो 54,000 यहाँ आएगा, 9 6 जा 6 4 जा 24,000। ठीक, 6 3 जा 18,000। ठीक, एंड 6 3 जा फिर 6 2 जा 12,000। ये आपका फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अब केस टू में क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख ही है, यानी 6 लाख था, 6 लाख का ही बिक गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सेम एज एबव, सेम एज फर्स्ट एंट्री, सेम एज फर्स्ट एंट्री, यानी जो एंट्री ये वाली है वही एंट्री इसकी भी होगी सेम, क्योंकि 6 लाख ना घटा है ना बढ़ा है, ना घटा है ना बढ़ा है। तो वो जो 54,000 रखा हुआ है वो पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000, अब उसकी वैल्यू घटकर 5,91,000 हो गई। इसको सॉल्व किया जाएगा, यानी पहली बात, अब 6 लाख मिलना चाहिए था, मिला कितना 5,91,000, 9,000 कम मिला है ना। उस 9,000 को एडजस्ट कहाँ से किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसको हमेशा डेबिट करिएगा। ठीक है, डेबिट हुआ टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से होगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा 9,000 से। अब 9,000 से इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा 45,000। वो 45,000 कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 2A 2B 2C, 45,000 इंटू 4/9, 45,000 इंटू 3/9, 45,000 इंटू 2/9, 9 5 जा 5 4 जा 20,000, यहाँ 20,000 हो गया, 5 3 जा 15,000, 5 2 जा 10,000। देखिए इसको जब हम टोटल करेंगे तो आपका 54,000 ही आएगा। पॉइंट नंबर थर्ड हो गया। पॉइंट नंबर फोर में क्या कहता है कि अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,28,000 हो गया। हाँ, यही इंपॉर्टेंट है। अब कितनी होगी 5,28,000, तो 5,28,000 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, IFR मैंने आपको हमेशा बताया IFR क्या होगा, डेबिट होगा। IFR क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा 28,000 होगा तो कितना कम हुआ है, 72,000 कम हुआ। लेकिन हम लोगों ने रिजर्व रखा कितना है, हम लोगों ने सिर्फ रिजर्व रखा है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम लोगों के रिजर्व के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 54,000, यानी अभी भी अगर हम पूरा इसे एडजस्ट कर लें फिर भी हमारा कुछ बच रहा है। कितना बच रहा है ये आप देखेंगे, या पूरा 18,000 रुपये बच रहा है। तो 18,000 रुपये हमारा और लॉस हो रहा है। अब लॉस को किससे दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से
डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर सुनिए, अब ये देखिए 6 लाख से 5,28,000 हो गया था, 5,28,000 हो गया तो 54,000 हमने ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ था, 54,000 यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी 18,000 रुपये कम पड़ रहा है, तो 18,000 रुपये किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ये जो लॉस हुआ है इसके 2 एंट्री बनेगी। जो लॉस हुआ है इस लॉस को बियर कौन करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। जब पार्टनर्स बियर करेंगे तो ABC टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 18,000। अब यहाँ पर डेबिट 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 कितना आएगा एक लोग के अकाउंट में 18,000, 4/9, 9 टू द 18, 2 4 द इनके में 8 आएगा, 2 3 ज इनके में 6 आएगा, 2 2 ज 4 इनके में 4,000 आएगा। ये 4 केस सॉल्व हो चुके हैं। अब नंबर 5th, पॉइंट नंबर 5 क्या है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000, यानी देखिए 6 लाख इन्वेस्टमेंट था, अब उसका दाम बढ़ के 6,60,000, तो 60,000 हमारा प्रॉफिट है। यानी अब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से कुछ एडजस्ट नहीं होगा। जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कोई एडजस्ट नहीं होगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, टू A टू B एंड टू C। 54,000 कितना आएगा, 54,000 इनकम आएगा, 24,000 इनकम आएगा, 18,000 इनकम आएगा, 12,000। अब देखिए इसके कितने एंट्री बनती है, एक एंट्री तो ये ट्रांसफर हो गया, दूसरा एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है ना। जब प्रॉफिट हम किससे दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट लॉस हम रिवैल्यूएशन से दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन से दिखाएंगे। तो अब लॉस नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगा 60,000, ठीक है, 60,000 आया। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, अब ये प्रॉफिट किसको अकाउंट में जाएगा, अब ये प्रॉफिट चला जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। जब क्या कहते हैं, जब लॉस पार्टनर बियर कर सकते हैं तो प्रॉफिट भी पार्टनर ही लेंगे। 2A टू रिवॉल्यूशन जो प्रॉफिट हुआ है तो कौन लेगा, प्रॉफिट लेगा पार्टनर्स लेंगे, 2A लेगा, B लेगा और C लेगा। अब 60,000 है तो 60,000 ओल्ड रेशियो में कितना हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या था कि मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6 लाख से कितना हो गया था, 6,60,000, तो 60,000 प्रॉफिट हुआ था, तो 60,000 प्रॉफिट को कैसे दिखाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट तो दिखाएंगे। रिवॉल्यूशन क्या है, नेचर में नॉमिनल अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 60,000, ठीक है। अब IFR से तो एडजस्ट किया नहीं जाएगा, तो ये IFR में पूरा किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, ओल्ड रेशियो में उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 60,000 अकाउंट क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर्स लेंगे, ओल्ड रेशियो में उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, ठीक है।